आज हम बात कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो है यंग्स ने जो है एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाने के लिए स्लिट्स का यूज़ किया था। जैसे आप देख सकते हैं कि एस ओ जो आपका एक सोर्स है सिंगल सोर्स, उससे जो लाइट है उसको डिवाइड करने के लिए उन्होंने दो स्लिट्स यूज़ की हुई हैं S1 और S2। और जब ये दोनों स्लिट्स से जो रे निकल के आती हैं तो ये दोनों ही रे जो है आपका एज अ सोर्स की तरह वेव बिहेव करती हैं, और जब दोनों वेव्स आगे प्रोपोगेट करती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। और इंटरफेयर जब करेंगे तो जहाँ पर क्रस्ट टू क्रस्ट ओवरलैपिंग होगी वहाँ पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और जहाँ आपका ट्रफ एंड क्रस्ट ओवरलैपिंग होगी वहाँ पर आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो आपको स्क्रीन पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है उन्होंने जो दो सोर्स बनाए सिंगल सोर्स से, उन्होंने कौन से मेथड पे बेस्ड है, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, यानी उन्होंने वेव फ्रंट को डिवाइड किया। जैसे आपने देखा ना, सन से जो रेज़ आती हैं, सन से जो रेज़ आती हैं जब हमारे घरों में जो विंडोज़ होती हैं उनसे निकल के आती हैं, तो जो विंडो से निकल के आ रही है लाइट वो भी एक सोर्स ही की तरह बिहेव करेगी। और जब ये दोनों सोर्स एक दूसरे के साथ जब प्रोपोगेट होकर इंटरफेयर करते हैं तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो आपको डार्कनेस और ब्राइटनेस मिलेगी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में एक लाइट सोर्स से आपने आपका सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाया, क्योंकि दोनों सोर्स सेम लाइट से बने हैं इसलिए इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दैट मीन्स ये कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, ठीक है। और ब्राइटनेस डार्कनेस की कंडीशन आपको पता ही है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पार्ट डिफरेंस बिटवीन दैम। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आपका जो इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद हम जो फाइंड करेंगे जो फ्रिंज विड्थ जो फ्रिंज है उनकी विड्थ क्या होगी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने उस लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, और हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी फाइंड की थी। और हमने ये भी देखा था कि कब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। अब जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आपको याद हो, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए जो दो सोर्सेज हैं दे शुड बी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के लिए दो मेथड यूज किए गए थे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पर जो है यंग्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को यूज करके आपका एक ही सिंगल सोर्स से दो सोर्स आपका फॉर्म किए थे, और उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ही बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनते हैं, और जब वो एक दूसरे से लाइट इंटरफेयर होती है तो किस तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। तो ठीक है, तो थॉमस यंग ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन ईयर 1801. In this experiment, Young allowed a beam of sunlight to fall on a pinhole, and then at some distance away on the two other pinholes S1 and S2. आपने देखा होगा सन से कोई लाइट जब आती है हमारे घरों में, अगर आपके घर में दो विंडो हों तो जो सन से लाइट आ रही है वो तो दोनों विंडो से जब वो लाइट आएगी तो किसकी तरह बिहेव करेगी, एज अ टू सोर्सेज की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। S1 एंड S2 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S एंड आर क्लोज टू ईच अदर। तो जो उन्होंने S1 और S2 लिए थे वो जो है S से इक्वी डिस्टेंस पे थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने लिया था कि आपका इस लाइट जो है ये आपका सिंगल पिन होल है, ठीक है, उसके सामने आपके ये दो पिन होल है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, ये लाइट सोर्स है, आपका एक फर्स्ट पिन होल है, फर्स्ट पिन होल से जैसी लाइट पास करेगी तो अगेन आपने हाइगेन्स थ्योरी पढ़ी थी, तो ये आपका वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट जो आपका आएगा ये एज अ सोर्स की तरह वर्क करेगा। जब ये आगे प्रोपोगेट करेगा तो अगेन दो पिन होल है जो ऐसे इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो जब इससे दोनों लाइट निकलेंगी तो वो अगेन दो सोर्स बन जाएंगे, और जब वो दोनों सोर्स एक दूसरे के साथ आगे प्रोपोगेट करेंगे तो क्या होगा, आपका इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाने के लिए स्लिट्स का यूज किया था, इसलिए उनका जो एक्सपेरिमेंट का नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और दीज जो दोनों वेव्स थी क्योंकि सिंगल सोर्स से ही आपकी फॉर्म हो रही है, तो इसलिए इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है वो सेम होगी। दैट मीन्स दे आर कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। ऑन द स्क्रीन जब दोनों इंटरफेयर करती हैं तो आपको जो स्क्रीन पे अल्टरनेट आपको फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ब्राइट डार्क, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से ब्राइट डार्क आपका मिलता है। ये तो हमने ऐसी आपका बनाया है, ये सपोज कर लो ये जो पोर्शन है ये आपका ब्राइट है और ये जो आपका रेड है ये आपका डार्क है, ठीक है। यानी यहाँ पर इंटेंसिटी आपका ब्राइट पे मैक्सिमम है और
डार्क वाले पे मिनिमम है। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस में सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या किया है, एक सिंगल सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए दो स्लिट्स का यूज किया है, इस तरीके से दो स्लिट्स। ठीक है, और इनसे जो लाइट्स निकलेंगे आप जब प्रोपोगेट करेंगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने दो कलर यूज किए हैं, एक हर एक सोर्स से जो वेव निकल रही है, तो रेड कलर उसके क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू कलर आपका ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इसका आपका जहां जहां पर दोनों का क्रस्ट टू क्रस्ट ओवरलैपिंग होती है या ट्रफ टू ट्रफ ओवरलैपिंग होती है, वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और जहां पर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे ओवरलैप होता है या एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पे ओवरलैप होगा, वहां पर आपको डार्कनेस मिलेगी, दैट मीन्स मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो ये डेरिवेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने इंटरफेरेंस वाली डेरिवेशन की थी, लास्ट हमने वीडियो में देखा आपने, तो सेम डेरिवेशन है। तो अगर आपको ध्यान से देखें तो आपकी जो आपका ये तीन टॉपिक है उनकी सेम डेरिवेशन है, चाहे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो, चाहे वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन हो, तीनों के लिए डेरिवेशन सेम है। तो मैं उसी डेरिवेशन को एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि आप उसको लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर अगेन जब आपका इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या आएगा, उसके लिए हम बात करें तो अगेन आपने दो जो सोर्स हैं S1 और S2 से दो वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, उनके लिए आपने जो है इक्वेशन कंसीडर कर ली है। तो इस इक्वेशन कंसीडर करने के लिए हमने आपका सिंपल हम डायरेक्ट आ जाते हैं। तो दोनों वेव जब इंटरफेयर करेंगे तो ड्यू टू सुपरपोजिशन किसी पॉइंट पे जब वो मिल रही हैं P पे, तो वहां पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2। y1 हमने कंसीडर किया है जो फर्स्ट सोर्स से वेव आ रही है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या कंसीडर किया है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि इनके बीच में पाथ डिफरेंस है। ये वेव आगे और ये वेव पीछे है ना, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो पाथ डिफरेंस ये कितना होगा, डेल एक्स। ठीक है, अब दोनों को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ हमने इसको कंसीडर कर लिया फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आपको पता ही है कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये आपको लास्ट वीडियो में डेरिवेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बस एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। तो अगेन आप जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी, तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली टर्म को एक साथ लिख लिया, कॉस वाले को एक साथ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको हम लेट कर लेंगे ए कॉस थीटा, इस वाली टर्म को हम लेट कर लेंगे जिसका जो साइन कंपोनेंट है उसको ए साइन थीटा। ठीक है, दोनों को अब हम क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उस पॉइंट पी पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना था, a √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, वेयर a1 एंड a2 आर एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। ठीक है, अब इंटेंसिटी की बात करेंगे। अब इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी कितनी आएगी आपकी, इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर क्या आएगा इंटेंसिटी, अगर I1 जो है फर्स्ट सोर्स से जो निकल के आ रही है उसकी इंटेंसिटी, I2 जो है सेकंड सोर्स से निकल के आ रही है इंटेंसिटी, तो जो I होगा वो क्या होगा, k a स्क्वायर, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज नॉट वेव फैक्टर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ये वाला k जो है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे कि तो ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप देख सकते हैं डिपेंड करिए किस पे, फेज डिफरेंस पे। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपका किस पे डिपेंड करती है, आपका फेज डिफरेंस पे। सो जो जहां पर वो स्क्रीन पे पी पॉइंट पे वो एक दूसरे पे आपका ओवरलैप हो रही है, तो वहां पर आपका डार्कनेस होगी या ब्राइटनेस होगी, वो डिपेंड करता है कि वहां पर जो है उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी उनका क्रस्ट टू क्रस्ट ओवरलैपिंग और ट्रफ टू क्रस्ट ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है, तो वो कंडीशन हमने देखी थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब दोनों वेव्स क्या है, सेम फेज में हो या उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो इवन इंटीग्रल ऑफ पाई हो। उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी, यानी वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब आपका दोनों आउट ऑफ फेज हो, यानी उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई हो, और उस केस में आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और इंटेंसिटी क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी, यानी वहां पर आपको क्या मिलेगा, डार्कनेस मिलेगी। तो ये कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपका एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
ये आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन है। इस तरीके से पैटर्न आता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो आपका जो फ्रिंजेस आते हैं ब्राइट और डार्क, उनकी जो विड्थ है वो क्या होती है, अब हम उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो ब्राइटनेस है उसकी पोजीशन क्या होगी और डार्कनेस की पोजीशन क्या होगी। तो ये आपका अगेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक अगेन दूसरा टॉपिक है जिसमें हम फाइंड करेंगे फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आपने दो सोर्स बनाए हुए हैं, ये अगेन एक सिंगल सोर्स से बने हुए हैं S1 एंड S2, जिसको हम स्लिट्स भी कह देते हैं। दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप है वो कितना है, स्मॉल डी है। ठीक है, और दोनों से जो है कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखी हुई है जिसपे हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, S1 से रे आप जब यहाँ से दोनों से वेव्स प्रोपोगेट करती हैं मीडियम में तो इंटरफेयर करती हैं। तो आपने एक सिंगल कंडीशन ले लिया, तो हमने ये मान लिया कि S1 से ये रे निकल रही है और S2 से रे निकल रही है, दोनों स्क्रीन पे कहाँ पर आपका ओवरलैप कर रही है, कहाँ पर मीट कर रही है, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे जो है ब्राइटनेस होगी या डार्कनेस होगी, हमें वो देखना है। ठीक है, और वो आपका जो सेंटर है, सेंट्रल जो पॉइंट है इसका, उससे x डिस्टेंस दूर एक P पॉइंट कंसिडर लिया है। तो आपको वहां पर देखना है कि क्या कंडीशन होगी, वहां पर ब्राइट होगा या डार्क होगा। ब्राइट होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, डार्क होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी। उसके बाद हम विड्थ फाइंड करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने S1 से जो रे आ रही है और S2 से जो रे आ रही है, दोनों अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रही है, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है S2P पे। तो ये आपका S2P इतना पाथ एक्स्ट्रा चल रही है ना ये वाली रे, तो ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज। ठीक है, अगेन आपने यहां से एक स्ट्रेट लाइन अगर बनाई है तो ये आपका E पॉइंट हो गया, F पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, D/2, टोटल कितना हो जाएगा, ये D। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपको S1 से P तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए और S2 से P तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं S1PE। ठीक है, तो S1PE आप देखेंगे तो उसमें आप S1P की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज कर सकते हैं। उससे पहले आपके पास जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। S1 S2 कितना है, उनके बीच डिस्टेंस D है। S1E और S2F और OC की वैल्यू D है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना है, D है। और CP कितना है, यहां से सेंट्रल पॉइंट से P तक का डिस्टेंस X है। S1 S2 behaves as a coherent source. When the waves coming out from S1 and S2 propagate, they interfere each other and the interference takes place. And the interference pattern is observed on screen. So हमने कंसीडर कर लिया कि जो वेव है वो कहाँ पर P पॉइंट पे आपका मीट कर रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन डार्क और ब्राइट फ्रिंज वहां पर आपको दिखाई देंगे। उससे पहले हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। तो पाथ डिफरेंस के लिए अगेन हम ट्राइंगल पहले कौन सा ले रहे थे, S1PE, यानी S1PE पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो S1P का स्क्वायर प्लस S1E का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको S1E की वैल्यू D दे रखी है, PE की वैल्यू निकालेंगे, अगर आप PE की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, PC माइनस EC कितना है, D/2 और PC कितना है, X। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, X माइनस D/2। अब आप क्या करेंगे, इसका ये जो स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका रूट हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट। अब आपने क्या किया, जब इस तरीके की इक्वेशन आती है 1 + x की पावर, तो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे इसमें। तो उसके लिए हमें इसको 1 यहाँ पर करना है। तो 1 के लिए हमने क्या किया, D² को कॉमन ले लिया। तो D² जब बाहर निकलेगा तो D बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूट है। तो ये आ जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बाइनोमियल फंक्शन बन गया ना, यानी 1 + x की पावर n बाइनोमियल फंक्शन। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 1 + nx प्लस n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2। लेकिन जो आपकी वैल्यू देखें, D स्मॉल वैल्यू है और जो कैपिटल D है वो हायर वैल्यू है। तो जो हायर टर्म्स है उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, नियरली 1 + nx, यानी ये पावर आगे आ जाएगी। तो आपके पास ये टर्म आ गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सेम अब हम बात करेंगे, जो अगेन आपको डिस्टेंस निकालना है कौन सा, S2P। तो अगेन हम ट्राइंगल की बात करेंगे, S2PF। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, S2P का स्क्वायर प्लस EPF का स्क्वायर प्लस S2F का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अगेन अब उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अगेन अब PF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से PF की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक x हो गया और ये D/2, तो x + D/2। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, और डी स्क्वायर। अगेन इसको भी सॉल्व जैसे अभी हमने ऊपर किया वैसे करेंगे, डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये टर्म आ जाएगी, अगेन बाइनोमियल फंक्शन यूज करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू जो आपके स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, ये वाली पार्ट डिफरेंस वाली, इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, S2P और S1P दोनों की वैल्यू पुट की, तो अब आप क्या देख सकते हैं, आप अब अगर हम देखें तो ये डी वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, सो आपके पास जो है डी की जो वैल्यू है वो तो आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। सो अगर हम यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2D कॉमन आ गया। अब यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मुला पुट करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका xd आ गया, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, xd ऐड होके 2xd हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन या जो आपका दोनों साइड से जो रेज आ रही है उनके बीच कितना हो गया, XD अपॉन कैपिटल D। और इसी के अकॉर्डिंग हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा पार्ट डिफरेंस, तो ये आपका फेज डिफरेंस आ गया। अब हम बात करेंगे कब आपका एक्स पे ब्राइट कब फ्रिंज मिलेगा और डार्क कब फ्रिंज मिलेगा। सो नेक्स्ट आपका पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी, पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाय 2। अब पार्ट डिफरेंस अभी हमने निकाला क्या था, XD अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा, तो ये आ गया, दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, जहां n की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो आपको n की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग पोजीशन मिल जाएगी जहां जहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, दिस गिव द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमम इंटेंसिटी एट P। इफ x इज इक्वल टू xn इज टेकन एज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट C, देन पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज कितनी होगी, d अपॉन स्मॉल d n लैम्डा, वेयर n इज 0, 1, 2, 3। तो अगर आप n की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो x इजिकल टू 0 पे यानी सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा क्या मिलेगा आपको, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। जो अगर आप यहां देखें ना सेंट्रल पॉइंट पे तो हमेशा क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। रीजन क्या है, क्योंकि S1 से C तक का डिस्टेंस और S2 से C तक का डिस्टेंस दोनों का एक डिस्टेंस सेम है, यानी पाथ डिफरेंस कितना है, 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होगा यानी सेम फेज में होंगी तो यानी वहां पर क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा क्या मिलेगा आपको, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था, पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो ये ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाय 2 की कंडीशन आ जाएगी जहां n की वैल्यू 1, 2, 3 स्टार्ट होगी। दिस गिव्स कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज इफ x is equal to xn is taken as the distance of nth dark fringe from the point C। तो पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज क्या होगी, d अपॉन d 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो पैटर्न आता है आपका इंटरफेरेंस में, इस तरीका जो पैटर्न आता है, ठीक है, स्ट्रिप टाइप की आती हैं, यानी ये ब्राइट हो गया, अगर मैं इसको ब्राइट में कंसीडर करता हूं, इसको अगर मैं डार्क कर दूं इस तरीके से, आपका एक अल्टरनेट आपका फ्रिंजेस आते हैं इस तरीके से, फिर ये ब्राइट है, फिर अगेन ये क्या होगा आपका डार्क, इस तरीके से आपका ये ब्राइट हो गया, फिर इसके बाद ये क्या है डार्क। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न आता है, मैं आपको उसमें डायग्राम में भी आपको देख सकते हैं आप। तो अब आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी, तो फ्रिंज विड्थ है क्या, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, ब्राइट टू ब्राइट का जो डिस्टेंस है, जैसे डार्क की अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक का जो माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, सेम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो जो है आपका फ्रिंज विड्थ की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इट इज डिनोटेड बाय बीटा। यानी दो ब्राइट टू ब्राइट का जो डिस्टेंस है या फिर डार्क टू डार्क का डिस्टेंस ले लो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज की विड्थ कहते हैं। ठीक है, अब दोनों के लिए हम कंडीशन निकालेंगे कि जो ब्राइट की फ्रिंज विड्थ है और जो डार्क की फ्रिंज विड्थ है क्या वो दोनों की अलग अलग होती है, हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। तो पहले हम निकाल रहे हैं ब्राइट के लिए। तो ब्राइट के लिए क्या है, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, तो xn+1 और xn, अगर हमने दो ब्राइट फ्रिंज ले लिए हैं सक्सेसिव, ठीक है,
एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, जैसे मैं ले सकता हूँ फर्स्ट और सेकंड को, या थर्ड और फोर्थ को, या फिफ्थ एंड सिक्स्थ को, उसके अकॉर्डिंग। तो n+1 वाला तो ये हो गया, xn वाला की कंडीशन ये हो गई। फ्रिंज विड्थ निकालनी है, दोनों को डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना आया निकल के, डिफरेंस लेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, d लैम्डा अपॉन d। दिस इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये विड्थ जो है आपकी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। सेम डार्क की बात करेंगे तो डार्क के लिए अगेन हमने दो फ्रिंजेस कंसीडर किए हैं डार्क वाले, n+1 एंड n। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन लिखी है, ये आपको कंडीशन होती है, अभी आपने पढ़ा था ना डार्कनेस की, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की। ठीक है, सो अब आपके पास यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अगेन इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ये क्या है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। आप देख सकते हैं जो ब्राइट की जो विड्थ है वही डार्क की फ्रिंज है, यानी जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें ब्राइट और डार्क जो फ्रिंज आते हैं उनकी विड्थ सेम होती है। ठीक है, सो आपका अगर हम देखें तो क्या है आपके पास, सो द फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट एंड डार्क इज सेम, जो कि कितनी होती है, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें n की वैल्यू नहीं आ रही है, दैट मीन्स फ्रिंज विड्थ जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर ले लो, चाहे सेकंड ले लो, चाहे कोई सा भी ले लें, वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी जितने भी आपके जो फ्रिंज आते हैं वो सब कैसे होते हैं, आपके सेम विड्थ के होते हैं। और फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करती है, डी यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके करती है, आपका डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, अगेन जितना स्क्रीन को आप दूर रखेंगे फ्रिंज की विड्थ उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, लार्ज होगी, और जितना आप दोनों स्लिट्स को पास पास रखेंगे फ्रिंज की विड्थ उतनी ही क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन था।